आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रिय इन दिनों में लगातार प्रभु का वचन हमारे अंदर क्रिया कर रहे हैं। हम जानते हैं परमेश्वर वचनों के द्वारा बात कर रहा है। इन दिनों में समस्या चाहे हमारा कितना भी कठिन क्यों ना हो, विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर संकट के समय पर यहोवा को पुकारो। दाऊद कहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संकट के समय पर हम घबराने के लिए नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम संकट आता है, परमेश्वर के सन्निधि में घुटना टेक कर पुकारना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता स्वर्ग में बैठा हुआ हमारा मालिक परमेश्वर, और उसकी ओर ध्यान लगाना हमारे जीवन में आवश्यक है। कई बार जब मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आ जाता है, मनुष्य परमेश्वर को भूल जाता है। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, प्रभु को निरंतर खोजिए, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कीजिए। चाहे सुख हो या दुख हो, वो रिश्ता परमेश्वर के साथ कभी तोड़ना नहीं। परमेश्वर धर्मी जन पर अनेक विपत्ति आएगा, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर उन सबों में से उससे छुड़ाएगा। परमेश्वर कहने का मतलब एक भी विपत्ति आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा, उसका शक्ति आपके ऊपर उतरेगा नहीं। परमेश्वर वो आपको जमीन दोस्त नहीं करेगा। जब यहोवा उठेगा, सारे अंधकार की शक्ति टूट जाएगा। परमेश्वर इन दोनों में याद रखना, आप किसका बेटा और बेटी है, किसकी आराधना करते हैं, किसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर आपको छुड़ाने आने वाला। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी बीमारी दूर कर, मेरा कर्जा दूर कर, मेरा बच्चों का लाइफ सेटल होने पाए, मेरा जीवन साथी मुझे मिलने पाए, मेरे घर में लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, मेरे बच्चे उन्नति स्थान में जाने पाए, मुझे समय पर पेंशन मिलने पाए, मुझे एक सुंदर सा भवन दे देकर प्रार्थना के साथ जीवन में आगे बढ़िए, प्रभु आपको जरूर देगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। गिनती का पुस्तक 6 अध्याय उसका 24 कलम, प्रेस और नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 24। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रेस लॉर्ड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, यहोवा की आशीष के लिए प्रार्थना करें। जीवन में चाहे कुछ भी आपने कमाया होगा, लेकिन बरकत रहना है तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पे होना है। तो जब प्रभु आशीष करेगा, हमारे जीवन में हर कमी कटी हम दूर कर पाएंगे, हमारे जीवन में हर निराशा हम दूर कर पाएंगे, हमारे जीवन में हर सुख समृद्धि चैन से जी पाएंगे। कई बार जीवन में दुख निराशा आ जाता है और हम विचार करते परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया क्या, प्रभु ने हमें त्याग दिया क्या। जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु ने हमें परमेश्वर लाचार छोड़ दिया कर अनेक सवालों के साथ मनुष्य परमेश्वर के सन्निधि में आते हैं। प्रिय याद रखना, जब आपके जीवन में अच्छे दिन थे, जब घर में कोई तंगी नहीं था, समस्या नहीं था, क्या प्रभु को आप याद करते थे, प्रभु को पुकारते थे? आज कई मसीह जीवन बिजी लाइफ हो गया, बिजी लाइफ के कारण से प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रभु से कुछ सुनने के लिए आपके हृदय में आग्रह भी नहीं है, समय नहीं है। इतना कमिटमेंट है हमारा, इतना वर्क है, इतना प्रोजेक्ट हमको इतना समय में खत्म करना है। मनुष्य अपनी जीवन के चाल चलन की ओर से दौड़ते रहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में भाग दौड़ कर रहे हैं। जीवन कैसे आगे बढ़ेगा कर उसको कोई अता पता नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंताएं नहीं, बस भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। जब विपत्ति आता है, कष्ट आता है, क्लेश आता है, समस्या आता है, याद रखना
मनुष्य दौड़कर परमेश्वर को याद करता है, क्योंकि कोई मदद करने वाला नहीं, सभी ने छोड़ दिया। प्रीसर सभी ने हालेलुया हाथ ऊंचा कर दिया, अभी एडवाइस देने वाला भी कोई नहीं। तब याद आता है ऊपर एक परमेश्वर है, चलो उसके पास हम जाते हैं। तो आखिरी में हमारा लक्ष्य परमेश्वर की ओर मुड़ता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, प्रभु को आखिरी स्थान में रखना नहीं हमारे जीवन में, हम आखिरी में ढूंढना नहीं। दाऊद के समान जब जीवन में प्रश्न आने जा रहा है, दाऊद पहले से समझ जाता है, दौड़कर परमेश्वर के सन्निधि में जाकर घुटने टेकता, प्रभु मेरे सामने एक बड़ा युद्ध फेस करने जा रहा हूं, एक बड़ा युद्ध आने वाला है, तू संभाल लेना, मेरे शत्रु चारों ओर है, तू मुझे बचा लेना। एक एडवांस में परमेश्वर के सन्निधि में जाकर प्रार्थना करता था। आज हम लोग क्या करते हैं? जीवन में विपत्ति आ गया, क्लेश आ गया, समस्या आ गया, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उसी समय पर हम परमेश्वर के सन्निधि में दौड़ते हैं। इसीलिए कई बार हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, प्रभु तुरंत उत्तर नहीं देता है। प्रियो, यहोवा आशीष देने वाला परमेश्वर, वो रक्षा करने वाला परमेश्वर, उसे दिन प्रतिदिन खोजना है, उससे दिन प्रतिदिन आलोचना प्राप्त नहीं करेगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इन दिनों में याद रखना, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बेटा और बेटी कर पुकारा है। ऐसा तो रोज प्रभु के सन्निधि में दौड़कर जाना है, प्रभु से आलोचना प्राप्त करना है, प्रभु से निर्णय लेकर जीवन को आगे बढ़ाइए। प्रभु आपको रक्षा करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। इस दुनिया की धन दौलत नहीं है आशीष, सच्ची आशीष परमेश्वर की ओर से आता है, प्रभु की ओर से आता है। परमेश्वर में आशीष देता है, उस आशीष से वंचित नहीं रहना। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, सुंदर वचन दिया। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु तू ही हमारा रक्षा करता है, तू ही हमें आशीष देने वाला है। तू जो आशीष देगा उसको शत्रु छीन नहीं सकता। आज मैं प्रार्थना करता हूं, सारे बंधन लोगों का टूटे, दुष्ट का प्रेस और शक्ति इन दिनों में जीवन से निकल जाने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, दुष्ट का तांडव इन दिनों में जीवन में ना उतरने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, सारे बंधन को तोड़े ईश्वर के नाम से। जो विरोध में आने वाला शक्ति, अंधकार की शक्ति, नेगेटिव विचार, नेगेटिव कार्य, जो शत्रु प्रलोभन डाल रहा है, व्यसन की आत्मा, दुष्ट की शक्ति, अंधकार की ताकत को ब्रेक कर प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तो बड़े कार्य कर, निराशा दूर कर, बीमारी खत्म होने पाए, कर्जा खत्म होने पाए, पेंशन समय पर मिलने पाए। भवन के लिए प्रार्थना करते, प्रभु सुंदर भवन दे, बेबी ब्लेसिंग्स को प्रदान कर, मैरिजेस यीशु के नाम से होने पाए, डाइवोर्स कैंसिल होने पाए, पेंशन में रुकावट है तो प्रभु उसको पूरा कर, समय पर पेंशन मिलने पाए। पैसा समान तमाम बीमारी को यीशु के नाम से कैंसिल कर, जीवन को बर्बाद करने वाले दुष्ट शक्ति को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। इधर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पीढ़िया नौजवान प्रेसो गलत मार्ग में ना जाने पाए, हमारे बच्चे पढ़ लिखकर उन्नत स्थान में बढ़ने पाए। बुद्धि आयुष ज्ञान देने वाला यहोवा तू है। इधर में प्रभु तो बड़े कार्य को कर, उसके धन्यवाद। प्रभु तो प्रार्थना सुना, विनती को सुना, इस धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, फिर डरना क्यों, प्रभु आशीष देगा। प्रभु से मांगिए, प्रभु आपके जीवन में जरूर बड़े कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।